हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। प्रोजेक्टाइल में पहले तो देखिए, इस तरह का जब भी मोशन होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन है, इधर एक्स लिया गया है, इधर वाई लिया गया है। यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है, तो इसका नाम हम लोग मैक्सिमम हाइट दिया। और यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना पार्टिकल का, ऐसे चलते गए यहाँ पर आके गिर गए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग मैक्सिमम रेंज बोलते हैं, जहाँ पर वो गिर गए। एक और बात यहाँ पर ये है कि ये जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है उतना वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगी ग्राउंड पे, ये भी समझ लीजिए बात को। ओके, तो ये यू है, तो इसका दो कंपोनेंट तो टूटेगा ही, एक एक्स में और एक वाई में। यहाँ पर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर यू कॉस थीटा है, इधर कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, तो इसका एक कंपोनेंट वाई में, एक कंपोनेंट एक्स में है, तो धीरे धीरे ऊपर का वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर का क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया, एक्स का ही बच गया, यू कॉस थीटा ही बचेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पर यू कॉस थीटा आएगा, इधर क्या आएगा, यू साइन थीटा आएगा। तो ऊपर में जब पार्टिकल चल रही है उसका धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है, इसका रीजन क्या है, ये एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना बच्चों। और एक्स में कोई इसका एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस में। तो यू कोस थीटा यहाँ पर कंपोनेंट है, वो हमेशा एक्स में यू कोस थीटा ही रहेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं यू एक्स बराबर क्या लिखा गया है, यू कोस थीटा। ए एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया बच्चों, जीरो। तो एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ए एक्स वाला जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर बच जाएगा यू इंटू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स बराबर क्या है, ये वैल्यू है, तो यहाँ मैंने रख दिया और टी रख दिया, मतलब कि एक्स बराबर यू कोस थीटा इंटू टी हो गया। आप इसको समझ रहे हैं? ओके। वर्टिकल मोशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। वर्टिकल मोशन में ये है कि यहाँ पर एक्स में एक्सेलरेशन जीरो था, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ये कौन सा फॉर्मूला है, वी बराबर यू प्लस जी टी। तो यहाँ पर माइनस है जी, क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा वो लगता है एक्सेलरेशन। तो वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी। यू वाई बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा। ऐसा कॉम्पोनेंट जब तोड़ेंगे इधर तो यू साइन थीटा हो जाएगा। वैसा ही लिख रहे हैं वाई बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, माइनस जी का वैल्यू यहाँ माइनस होगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा क्या, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। नेट एसेलरेशन जो है बच्चों, वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। नेट एसेलरेशन इज इक्वल टू ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज इक्वल टू माइनस जी। यहाँ पर क्या हो गया कि ये वाला जीरो हो जाएगा और ए वाई बराबर माइनस जी हो जाएगा, तो माइनस जी जे कैप। एट एनी इंस्टेंट वी एक्स बराबर क्या हो गया, यू कोस थीटा। वी एक्स बराबर हो गया यू कोस थीटा और वी वाई बराबर हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना बच्चों। एट एनी इंस्टेंट पर वी एक्स इजिकल टू जो होगा वी यू कोस थीटा और वी वाई इजिकल टू हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और वी एक्स को लिखेंगे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। इसको कंपोनेंट तोड़ देंगे तो यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इफ एंगल ऑफ वेलोसिटी v फ्रॉम हॉरिजेंटल इज अल्फा, तो tan अल्फा बराबर वेक्टर में पढ़े होंगे आप, वी वाई बटे वी एक्स लिखते हैं, और वी वाई का मतलब यू वाई माइनस जी टी बटे यू एक्स हो गया। तो यू वाई को लिखते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे यू कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो tan थीटा माइनस जी टी बटे यू कोस थीटा आ जाएगा। सही बच्चों, tan अल्फा बराबर एट हाईएस्ट पॉइंट। जब भी हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग तो वी वाई को जीरो करते हैं। क्या करते हैं, वी वाई को जीरो कर देते हैं, तो वी एक्स इजकल टू क्या मिल जाता है, यू कोस थीटा मिल जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बटे जी होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या,
2u साइन थीटा डिवाइडेड बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हॉरिजेंटल रेंज में हम लोग कई तरह से लिखते हैं इसको, बहुत तरह से फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि r इज इक्वल टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वेलोसिटी ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि x बराबर u इंटू टी, तो u cos थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बटे जी। अब देखिए ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है रेंज का, जिसको आप सेटअप करके ऐसे लिख सकते हैं, टू साइन थीटा इंटू cos थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिखते हैं और इस तरह से सेटअप कर दीजिए। ओके, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है, देखिए 2 को रहने दीजिए यहाँ पर लिखिए यू स्क्वायर है ना, तो एक यू इसके साथ रख दीजिए, एक यू इसके साथ रख दीजिए, तो यू साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया यू एक्स, यू कॉस थीटा को क्या लिख दिए यू एक्स, तो 2ux यू वाई बटे जी। आपको रेंज निकालने के लिए कहेगा ना कि x कंपोनेंट का वेलोसिटी और y कंपोनेंट का वेलोसिटी दिया हुआ, तो x y का कंपोनेंट का वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बटे g कर दीजिए, आपको निकल जाएगा रेंज। समझ में आया बच्चों? इट इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंड मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर 45। ये कह रहा है कि रेंज जो है ना वो मैक्सिमम होगा थीटा इक्वल टू 45। ये पुरानी बातें हैं, आप जानते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक पार्टिकल को थीटा से प्रोजेक्ट किए और दूसरा पार्टिकल को 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किए करेंगे, तो इस पार्टिकल का रेंज और इस पार्टिकल का रेंज क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया थीटा से और दूसरे को किया 90 माइनस थीटा से, तो दोनों का जो रेंज होगा ना वो सेम होगा। और रेंज मैक्सिमम कब होगा? थीटा बराबर 45। अब हम बात करें मैक्सिमम हाइट, तो h बराबर होता है बच्चों यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2g। यू स्क्वायर बटे 2g होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट का नाम देते हैं। तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और यू वाई क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब इसको जब बढ़िया से अगर सोल्व करते हैं तो 1/8 जी टी का स्क्वायर होता है। मतलब कि आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट में लेके चले गए, समझ रहे हैं बच्चों? रिलेशन निकालिएगा, दोनों को फॉर्मूला निकालिए, डिवाइड करिए, आपको ऐसा आ जाएगा। क्लियर? अब h बटे आर देखिए, मैक्सिमम हाइट लिखिए, फिर रेंज लिखिए, दोनों को डिवाइड करिए, ये आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे बच्चों, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।